মাছও বানাইছি রে, খাবে না? घना अंधेरा, आसमान में बिजली लगातार चमक रही थी। बंगाल के उस सुनसान गांव की कच्ची सड़क पर 3 दोस्त राहुल, समीर और विक्की अपनी पुरानी कार के अंदर फंसे बैठे थे। बाहर इतनी तेज बारिश हो रही थी मानो पूरा आसमान फट पड़ा हो। कार बीच रास्ते में बंद पड़ी थी। भाई एक बार और स्टार्ट कर। राहुल ने चाबी घुमाई। इंजन ने हल्की आवाज की, फिर सब कुछ शांत। साला, मैंने कहा था ना ये कबाड़ लेकर इतनी दूर मत आओ। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, गाड़ी तेरे चाचा की है, सर्विस भी तूने करवाई थी। बाहर बिजली चमकी। एक पल के लिए सड़क के किनारे खड़े पेड़ ऐसे लगे जैसे कोई आदमी चुपचाप उन्हें देख रहा हो। कार के अंदर अचानक एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। तुम लोगों को कुछ स्मेल आ रही है? कौन सी? मछली, सड़ी हुई मछली जैसी। तीनों कुछ सेकंड चुप हो गए। बारिश की आवाज अचानक और भारी लगने लगी। समीर ने खिड़की से बाहर झांका। ये गांव तो नदी से भी दूर है, फिर इतनी बारिश में मछली की बदबू कहां से आ रही है? अबे कहीं तेरे जूते तो नहीं सड़ रहे? मजाक मत कर भाई, ये स्मेल अभी और तेज हो रही है। कार के अंदर तनाव बढ़ता जा रहा था। हर कोई एक दूसरे पर चिल्ला रहा था, लेकिन असली डर उस बदबू का था जो धीरे धीरे कार के चारों तरफ फैलती जा रही थी। तभी दूर कहीं अंधेरे में किसी औरत के गाने जैसी हल्की आवाज सुनाई दी। तीनों अचानक चुप हो गए। देख, इतनी रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। लेकिन इस बारिश में जाएंगे कहाँ? गाड़ी में ही रात निकालते हैं, सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। बारिश अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। ठंडी हवाएं कार के शीशों से अंदर आ रही थीं और उस अजीब मछली जैसी बदबू ने माहौल को और बेचैन कर दिया था। तभी विक्की ने अचानक बाहर देखते हुए कहा, भाई वो देखो। दूर अंधेरे में बिजली चमकने के साथ एक पुराना सा घर दिखाई दिया। घर के अंदर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। लगता है कोई रहता है वहां। चलो एक रात रुकने की रिक्वेस्ट करते हैं। हाँ भाई, यहाँ गाड़ी में बैठने से अच्छा है अंदर छत तो मिलेगी। समीर ने बाहर का सुनसान रास्ता देखा और बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। तीनों बारिश में भीगते हुए कार से बाहर निकले। कीचड़ से भरी सड़क पर उनके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वो उस घर के करीब पहुंच रहे थे, वो मछली जैसी सड़ी बदबू फिर से तेज होने लगी। विकी एक पल के लिए रुक गया। उसने धीरे से आसपास देखा। फिर वही स्मेल, उसने मन ही मन कहा, लेकिन इस बार वो चुप रहा। घर बिल्कुल पुराना था। लकड़ी की दीवारें बारिश से भीगी हुई थीं और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। राहुल ने आगे बढ़कर दरवाजा खटखटाया। कुछ सेकंड तक अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर धीरे धीरे दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुला। उनके सामने एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी सफेद धसी हुई आंखें और चेहरे की झुर्रियां बिजली चमकने पर और डरावनी लग रही थीं। बूढ़े ने बिना पलक झपकाए तीनों को देखा। क्या चाहिए? बाबा, हमारी गाड़ी खराब हो गई है। अगर आप इजाजत दें तो हम बस एक रात यहाँ रुकना चाहते हैं। कुछ पल तक बूढ़ा आदमी चुपचाप उन्हें घूरता रहा। फिर उसके होंठों पर हल्की अजीब मुस्कान आई। अंदर आ जाओ। तीनों ने राहत की सांस ली और घर के अंदर कदम रखा। लेकिन जैसे ही विकी अंदर आया, उसकी सांस अचानक रुक गई। वो बदबू, वही सड़ी हुई मछली की बदबू, इस घर के अंदर पहले से भी ज्यादा तेज थी। घर के अंदर अजीब सी ठंड थी। दीवारों पर पुराने काले धब्बे थे और छत से पानी की बूंदें धीरे धीरे टपक रही थीं। बूढ़ा आदमी लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गया और अपनी धुंधली आंखों से
तीनों को देखने लगा। तो इतनी रात में इस गांव में क्या कर रहे थे तुम लोग? हम लोग पास वाली नदी के किनारे बने एक होटल में जा रहे थे। किसी ने बताया था जगह अच्छी है, लेकिन रास्ते में गाड़ी बंद हो गई। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कुछ सेकंड तक वो चुप रहा, फिर बहुत धीरे से बोला, उस नदी के पास रात में जाना ठीक नहीं है। क्यों बाबा, वहां डाकू वाकू हैं क्या? डाकू होते तो इंसान बच भी जाता। मतलब? उस नदी में कुछ है। क्या क्या मतलब है आपका? बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। अच्छा हुआ तुम लोग यहां आ गए। अगर थोड़ी देर और उस रास्ते पर रुकते तो शायद सुबह देखने के लिए तुम तीनों जिंदा नहीं होते। तीनों दोस्त अब डर और क्यूरियोसिटी के बीच फंस चुके थे। समीर धीरे से आगे बढ़ा। बाबा, आखिर उस नदी में ऐसा क्या है? उसका नाम है मेछो भूत।